कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टी पी की लंबाई, मैंने यहाँ पर पहले से ही इमेज बना रखा है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आप पहले लिख लीजिए कि क्या क्या आपको दिया गया है। तो आपको दिया क्या गया है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है आर, मतलब त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरी चीज आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है जो कि पी क्यू है। आप इमेज में देखिए, ये जो जीवा है यहाँ पर, ये पी है और ये क्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखिए कि पी क्यू, मतलब जो जीवा है पी क्यू जीवा बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। और आगे कह रहा है कि P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और इस पर ये जो बिंदु T है, ये जो स्पर्श रेखाएं इस पर जाकर आपस में क्या कर रही हैं, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक जैसा जैसा प्रश्न कर रहा था वैसा हमने बना दिया। फिर कह रहा है कि TP की लंबाई, मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई, आप चाहें तो TQ की भी लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि TP और TQ दोनों रेखाएं हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों आपस में बराबर होती है। तो हमसे TP की लंबाई पूछा है, हमको TP की लंबाई ज्ञात करनी है। अब चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ जैसे कि मैंने बताया, ये जो TP है ना, ये और ये जो TQ है आपस में बराबर है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और रचना करते समय आप ये जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, इसको आप OT को मिला देंगे। ठीक है, मतलब जो केंद्र है और इससे जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इन दोनों पर आपस में एक लाइन मिला देंगे। तो इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए कि TP बराबर क्या है, TQ है। TP बराबर क्या है, TQ। क्लियर है। और ये क्यों बराबर, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, दूसरी चीज रचना में आप क्या करेंगे कि OT को मिलाया। आप यहीं पर आगे लिख दीजिए कि OT को मिलाया, OT को मिलाया, यहां पर अगर मैं लिख दीजिए रचना में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो TPQ, ये जो त्रिभुज है TP और Q, ये त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये TQ और TP पहले से ही बराबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसलिए ये जो त्रिभुज बना TPQ, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और ऐसे केस में ये जो कोण होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपने यहां तक लिख दिया। अब इस बात को ध्यान से समझिए, ये जो OT है ना, ये कर रहा है कोण PTQ का अर्धक, PTQ का अर्धक हो रहा है। ठीक है, ये जो OT लाइन है, ध्यान समझिए, दो काम कर रहा है। क्या कि ये जो OT लाइन है, ये इन दोनों का अर्धक कर रहा है। इन दोनों, ये जो PTQ कोण है, इसका अर्धक मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। दूसरी बात ये जो PQ है, ये जो OT है, ये इस पर लंब बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, लंब। मतलब यह बिंदु को एक और नाम हम लोग आपस में दे रहे हैं, और इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं S। इस बिंदु का नाम क्या दे दे रहे हैं, S दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे कि OT जो है वो कोण PTQ का अर्धक है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि OT PQ पर लंब है, PQ पर लंब है। आप ये कह सकते हैं कि PQ पर ये जो ST जो है वो लंब है। आप OT को भी कह सकते हैं, क्योंकि रेखाएं वही हैं, यहाँ से क्रॉस होने के बाद लाइन अलग हो गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि PS बराबर PQ है कि नहीं है, PS बराबर में PS बराबर में क्या हो जाएगा, SQ। ये दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये जो जीवा है
और इस पे जो लंब बन रहा है इसको ये दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि पी एस बराबर हो गया क्यू एस के। क्यों? क्योंकि पी क्यू का ये आधा हो जाएगा। पी क्यू ये जो बड़ी लाइन है इसका आधा ये होगा, आधा ये होगा। ठीक है, अब पी क्यू की लंबाई तो दे रखी है 4। यहाँ पर देखिए पी क्यू की लंबाई दे रखी है 4, मतलब अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर 4 गुणे 1/2। इससे काट देंगे तो 2 आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि पी एस बराबर पी क्यू एस बराबर में 2, मतलब पी एस का भी मान 2 है और क्यू एस का भी मान 2 है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो त्रिभुज पी ओ एस में, त्रिभुज पी ओ एस में बात करेंगे। त्रिभुज पी ओ एस कहाँ है आप देखते चलिए। पी ओ एस ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज की बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको अब ये पता चल गया ये 2 है, ये त्रिज्या जो दे रखा है वो 2.5 है। अब हमको ये ओ एस का मान यहाँ से निकल जाएगा, ये ओ एस का मान निकलेगा। क्यों निकाल रहे हैं आगे पता चलेगा। ठीक है, अब ये समझिए कि ओ एस का मान निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कहें कि ओ एस बराबर तो हो जाएगा अंडर रूट में ओ पी का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेंगे कि ओ एस बराबर अंडर रूट में ओ पी का मान 2.5 है क्योंकि त्रिज्या है, माइनस पी एस का मान कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर। तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ये हो जाएगा 6.25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसको आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2.25, जो कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आप कहेंगे ओ एस बराबर 1.5 सेंटीमीटर आ गया। ओ एस का मान निकल के आया यहाँ पे, ये बात को याद रखिए। आगे इसी तरीके से अगर हम त्रिभुज टी पी एस में बात करें, टी पी एस, अब ये टी पी एस कहाँ है ध्यान से देखिए। कहेंगे टी पी एस इस त्रिभुज में। अब ये क्यों बात कर रहे हैं ध्यान समझिए, क्योंकि अब हमको पी एस का तो मान पता ही है। अब यहाँ पर ये जो लंबाई है टी एस है ना, और ये जो टी पी है, क्योंकि हमको टी पी तो पता ही करना ही है, तो यहाँ से हम लोग ओ टी का मान निकाल सकते हैं। ये ओ टी, अगर एस टी का मान पता चल गया तो ओ टी का भी, ओ एस का मान तो पता चला ही है। अभी ये देखिए ओ एस का मान तो पता चल गया है। ठीक है, इसीलिए टी पी एस में बात करेंगे इस वाले त्रिभुज की, टी पी एस इस त्रिभुज में। क्लियर है? इसमें याद रखिएगा टी पी का भी मान नहीं पता है और टी एस का भी मान नहीं पता है, लेकिन आगे समझते हैं। देखिए अब आगे एक बात दिमाग लगाइए, अगर हम त्रिभुज टी पी एस में बात करें तो क्या होगा हमारे साथ? तो कहेंगे कि टी पी का स्क्वायर बराबर टी एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टी पी है ये कर्ण है, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने कर दिया। तो आप कहेंगे कि टी पी का स्क्वायर बराबर, टी एस का मान तो नहीं पता लेकिन पी एस का मान तो पता ही है। पी एस का मान कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे आप तो 4 हो जाएगा। तो कहेंगे टी पी का स्क्वायर बराबर टी एस का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब लेंगे त्रिभुज टी पी ओ में। टी पी ओ ध्यान से देखिए, टी पी ओ कहाँ पर है? टी पी ओ ये वाले त्रिभुज। एक बार हमने इस त्रिभुज को लिया, फिर अब इस बार हम लोग इस त्रिभुज को ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा मान पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं टी पी ओ में। अब टी पी ओ की बात हो रही है तो क्या करेंगे? तो कहेंगे कि ओ टी का स्क्वायर बराबर टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो अगर ओ टी की डायरेक्ट बात करें तो ये ओ एस प्लस एस टी हो जाएगा कि नहीं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम ओ टी की टोटल बात करें तो ये ओ एस प्लस एस टी हो जाएगा, तभी तो जोड़ेंगे तो ओ टी आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ओ टी के जगह पे ओ एस प्लस एस टी कर दिया है। टी पी का स्क्वायर जो है, अब अगर आप ध्यान से देखें टी पी का जो स्क्वायर है उसे हम लोग जो है टी एस स्क्वायर प्लस 4 कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 जो हम लोग अभी यहाँ पे बनाए थे। तो यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो इसीलिए इस टी पी स्क्वायर के जगह पे, ये जो टी पी है ये भी तो टी पी है, इसके जगह पे हम टी एस स्क्वायर
TS² प्लस 4 रख सकते हैं। OP का मान तो पता ही है 2.5, मतलब क्योंकि ये त्रिज्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। OS का मान साफ साफ दिखाई दे रहा है 1.5 है, प्लस ST का मान नहीं पता है तो रहने देते हैं, बराबर TS जो है TS² इसको रहने देते हैं, प्लस आगे बढ़ेंगे तो ये 4 प्लस 25 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। अब इधर A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, 1.5 प्लस B² प्लस 2AB मतलब 2 गुणे 1.5 गुणे ST बराबर TS का स्क्वायर प्लस, अब इसको आप जोड़ दीजिए 10.25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए TS का स्क्वायर और ST का स्क्वायर कट जाएगा। अगर ये दोनों कट गए तो इस तरफ क्या बचा, तो आप कहेंगे इधर बचा 2.25 प्लस, और इसको आप जोड़ देंगे 3 ST हो जाएगा बराबर में 10.25। अब आप इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 ST बराबर क्या हो जाएगा 10.25 माइनस 2.25 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 8 बचेगा, 8.00। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ST बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ST बराबर 8/3। अब बात करेंगे जो हमारा मेन प्रूव करना है, जो हमारा आंसर लाना है वो ये है, क्या है कि ये PT का स्क्वायर, इसलिए हम लास्ट में TPS की बात कर सकते हैं, TPS इस त्रिभुज की। अगर अब इस त्रिभुज की बात करें तो देखिए ये तो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान पता है, ST का भी मान पता हो गया। अभी ये क्या निकाले हैं आप, ST निकाले हैं, ST का मान पता हो गया। अब इसको निकालने में क्या दिक्कत है, तो आप इस त्रिभुज की लास्ट में बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज TPS में अगर बात करें तो TP का स्क्वायर बराबर ST का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। तो TP का स्क्वायर बराबर ST का मान 8/3 है इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। TP का स्क्वायर बराबर 8 है 64 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। TP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 36/9, क्योंकि LCM ले लिया मैंने। 64 और 36 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो TP का स्क्वायर बराबर 100/9 आ गया है। TP बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे √ 100/9, और इसको बाहर करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। और 10 में आप 3 का भाग दे देंगे, TP बराबर 10 में आप 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.33। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।